सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है आपके लिए शुरू कर दी हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है एक। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी। एक मिनट, मैं इसको कटी कर देता हूँ। तो एक प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। ये सारी ये जो फॉरेक्स मार्केट वाली कल वीडियो मैंने बनाई थी, तो ये इसको मैंने जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है फॉरेक्स की। एंड देन जो ये नॉर्मल वीडियोस हैं ये आपको ऐसे ही मिलेंगी। और इंडियन मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आपको जो है इंडियन मार्केट की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो ये तीन चार टॉपिक हैं। इनको हम स्टडी करेंगे, कौन से करेंसी पेयर्स हमें ट्रेड करने चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर से भी बिगिनर हैं, तो आपको कौन से करेंसी पेयर्स में जो है ट्रेड करनी चाहिए स्टार्टिंग में। और फॉरेक्स सेशंस क्या होते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, एंड पिप्स एंड लॉट साइज जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम सीखेंगे। और जो मेरा मोटिव है दोस्तों, वो ये नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है वो मैं आपको बता दूं और यहाँ से चला जाऊँ। नो, ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ, रियलाइज़ करवा सकूँ जो एक्चुअल में मार्केट में कोई बताता नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मेनली। और मेरा फोकस रहेगा कि जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ बताऊँ वो आपको जो है डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए। ये नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ बता के चला जाऊँ और आपको समझ ना आए, देन आपको अलग अलग वीडियोस देखनी पड़े सेम टॉपिक के लिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरी वीडियो पे भी टाइम दोगे, देन कुछ और वीडियोस देखोगे उसमें भी टाइम दोगे, फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दूंगा कि आपको जो चीज़ मैं समझाऊँ उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वैसे मैं कौन कौन से करेंसी पेयर्स आपको ट्रेड करने चाहिए उसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं। वैसे मेरा मानना दोस्तों ये है कि अगर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपने ट्रेडिंग को अभी सीखा सीखा है या सीख रहे हो और आप डेमो में ट्रेडिंग करके जो है देखना चाहते हो, तो आपको जो है आपको पाँच भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, दो या तीन पेयर्स को जो आपको देखना चाहिए। दो या तीन पेयर्स में जब आप ट्राई करते हो देखने का, तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि जो एक्चुअल में मार्केट मूवमेंट है किसी स्क्रिप्ट में वो कैसे होती है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है, और उसके बेसिस पे हमें किस स्ट्रेटजी के साथ किस पेयर में ट्रेड करनी चाहिए, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया था कि कौन सी करेंसी पेयर्स ट्रेड करने चाहिए, आई होप वो चीज़ आपको समझ आई होगी। आप स्टार्टिंग में पांच पेयर्स को देखना शुरू कीजिए। और अगर आप डेमो में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, तो आप स्टार्टिंग में दो या तीन पेयर्स को ही जो है प्राइस एक्शन के थ्रू जो भी मार्किंग आप करते हैं, अगर आपने कहीं और से सीखा तो उसको मार्क करके दो या तीन पेयर्स को देखना शुरू कीजिए। और आपको पता चलेगा कि वो जो पेयर्स में ट्रेड कैसे हो रही है, कैसे प्राइस एक्शन बनता है और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, ये सब चीज़ें आपको जो है वो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और कौन कौन से पेयर्स हमें ट्रेड करने चाहिए, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, तो गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जा करके आपको व्हाट आर द मोस्ट ट्रेडेड फॉरेक्स पेयर्स इन द वर्ल्ड, ये लाइन लिख देनी है। देन आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। ये देखिए, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेपीपी यूएसडी, ये तीन पेयर्स जो हैं वो सब सबसे ऊपर आए हुए हैं। यूरो यूएसडी जो है 21% ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट का शेयर रखता है। यूएसडी जेपीवाई 14% एंड जेबीपी यूएसडी 7.6%। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप जो है चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले दो पेयर्स जो है यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी, इनको ट्राई कीजिए। अगर आप थोड़े से अपर लेवल पे हैं या दो से ज़्यादा पेयर रखना चाहते हैं, तो जीबीपी यूएसडी को भी जो है अपने साथ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन तीन पेयर्स को आप देखना शुरू कीजिए, प्राइस एक्शन समझना शुरू कीजिए इनका। और इनके जो फ़ायदे हैं ट्रेड करने के, इनमें क्या होता है, स्प्रेड बहुत कम होती है। अब कुछ लोगों को जो है स्प्रेड पता नहीं होगा, स्प्रेड चीज़ क्या है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्प्रेड क्या चीज़ होती है। सपोज कीजिए ये कोई लेवल है 1.2800, आपने यहाँ पे जो है बाइंग का ऑर्डर पंच किया। अब जिस पेयर में जो है स्प्रेड कम होगी उसका जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आपने 1.2800 पे ऑर्डर पंच किया, देन ये 28005, 28010 इन पे मतलब जो है आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्रेड जो है वो ज़्यादा होगी, तो आपका ऑर्डर तो आपने 28000 पे पंच किया और आपका एग्जीक्यूट होगा 28030, यानी कि 3 पिप का आसपास का जो है लॉस आपने
स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की। तो इन चीज़ों का हमें जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है फॉरेक्स पेयर्स में। और उसके बाद लिक्विडिटी जो होती है, अब अगर आप देखोगे ये यूरो यूएसडी है 21% ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट का शेयर रखता है, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। आपको ये नहीं है कि आपने बाय कर लिया आपको सेलिंग में दिक्कत आएगी, या सेल कर दिया तो बाइंग में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ कभी होने नहीं वाला है। और जो इनका प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है वो सेफ रहता है, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। मैनिपुलेट हर चीज़ होती है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसको मैनिपुलेट करने के लिए मैंने कल भी बताया था ज़्यादा मनी फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा पैसा लगाने के लिए फिर उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को जो है बहुत कम मैनिपुलेट किया जाता है। और जो इनके प्राइस एक्शंस होते हैं ये जो है बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। मैं आपको इंडियन मार्केट के साथ इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए डेली का चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ये देखिए ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको गैप्स बहुत कम दिख रहे होंगे, गैप्स दिख ही नहीं रहे होंगे, ना के बराबर गैप्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं निफ्टी में चला जाऊँ, एक मिनट निफ्टी के फ्यूचर ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर ओपन करूँ, यहाँ पे आप देखिए एक तो मार्केट ही 6 सवा 6 घंटे के लिए ओपन होती है, और ऊपर से गैप देखिए कितने बड़े बड़े गैप्स हैं। इन गैप्स का मतलब क्या होता है, अगर आप रात को कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्राइस एक्शन, कोई अपना प्लान बना करके रात को अपनी आंखें फुड़वाओ और आप प्लान बनाओ कि मुझे कल इस लेवल पे बाय करना है, कल इस लेवल पे शॉर्ट करना है, देन इतना बड़ा गैप ही आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका जो प्लान है, जो आपने मेहनत की है, वो बिल्कुल फेल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फॉरेक्स पे उसमें ये चीज़ देखें, जैसे यूरो यूएसडी को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप जो भी प्लान बनाओगे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि गैप जो है वो बहुत रेयर होते हैं, और अगर होते भी तो कभी कभी जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है तब मिलता है। वैसे फॉरेक्स पेयर्स में गैप नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है, इंडियन मार्केट जो है वो 6 घंटे 15 मिनट के लिए ओपन होती है, और जो फॉरेक्स मार्केट है वो अराउंड 22 हॉर्स ओपन रहती है, सिर्फ 2 घंटे के लिए जो है उसको क्लोज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो है हम पिप्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। पिप्स क्या है, उसके पहले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फॉरेक्स सेशंस क्या होते हैं। फॉरेक्स में 3 सेशंस होते हैं, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, ये 3 सेशन क्यों बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं ये सेशन? सेशंस का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप हर दिन हर टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है सेशंस बने हैं। जैसे एशिया सेशंस हैं, वो एशियन पेयर्स उनमें अच्छी मूवमेंट देते हैं। जैसे यूएसडी जेपीवाई है, तो ये जापानीज़ के साथ जापानीज़ करेंसी है, उसका पेयर है। तो उसमें क्या होता है, एशियन सेशन में इसमें बहुत अच्छा मूव आता है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लंदन सेशन है, जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, उसमें अच्छा मूव आता है लंदन सेशन में, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हो, न्यूयॉर्क में इन दोनों को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यूएसडी के साथ है। तो इसलिए सेशंस जो है आपके बनाए गए थे। अब सेशंस आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू में जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाएंगे तो आपको जस्ट टाइप करना है फॉरेक्स सेशंस। फॉरेक्स सेशन जब आप टाइप करोगे ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। कोई सा भी इंडिकेटर आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सेशंस आपके सामने आ जाएंगे, एंड इनके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो। वैसे मैं सेशंस के अकॉर्डिंग प्ले नहीं करता हूँ, बहुत कम चांस होते हैं मैं सेशंस के अकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, प्राइस एक्शन मुझे जिस सेशन में सही मिलता है मैं उसमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। डजेंट मैटर इट इज़ एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है कि वो ट्रेड मुझे कब मिल रही है, कब मेरा प्राइस एक्शन बना है, मैं उसको एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे पिप्स और लॉट साइज क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए जो पिप्स है वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये जो आपका टूल है मेजरिंग टूल, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेजरिंग टूल है आपका। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से उठाइए, किसी भी पॉइंट पे लगाइए जहाँ से लेकर के आपने जहाँ तक की जो प्राइस एक्शन मूवमेंट है वो नोट करनी है।
यहाँ पे आपको दिखेगा 3173, 0.0 3173, यानी कि इस पेयर में यूरो यूएसडी में 317 पिप्स की जो है वो मूवमेंट आई है। 317 पिप्स की जो है वो मूवमेंट इसने दी है। ये नॉर्मली है, इसमें कोई आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो फोर्थ पॉइंट हमारा लोड साइज है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में यही होने वाली है। आपको पता होना चाहिए आपको किस लोड साइज, कौन सा लोड साइज जो है वो बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, और कितने का आपका अकाउंट है, तो उस हिसाब से आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेबी पिप्स के नाम से वेबसाइट है। ये बेबी पिप्स, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेबी पिप्स के नाम से वेबसाइट है। जब आप इसके टूल्स में जाओगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट दिखेगा। एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। टूल्स में जब आप इसके जाओगे तो आपको सबसे पहली जो है पोजीशन साइज कैलकुलेटर मिलेगा। यहाँ पे आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट इस रुक जाने दीजिए। देन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जो है ऐसा कुछ इंटरफेस। तो आपको करना क्या है, अकाउंट करेंसी जो है आपकी ऑब्वियस है। अगर आप किसी प्रोफर्म में अकाउंट में ट्रेड करोगे या नॉर्मली भी आप ट्रेड करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो यूएसडी में आएगा, ठीक है, यूएस डॉलर्स में आएगा। तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आपके पास $1000 का जो है वो अकाउंट है, आपको उसका 1% रिस्क लेना है। अब स्टॉप लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉप लॉस जैसे 1 आवर में हम शिफ्ट हुए। अब सपोज कीजिए 1 आवर में हम शिफ्ट हुए और मेरी जो ट्रेड है वो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करनी है इसके ऊपर, और इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेजरिंग टूल उठाऊँगा, यहाँ पे लगाऊंगा और इसके नीचे लगाऊंगा 73, यानी कि 7 पिप्स के आसपास जो है मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मिनट कहाँ है वो, हाँ ये, मैं यहाँ पे क्या करूँगा 73 प्लेस कर दूँगा। नहीं, 7 पिप्स जो है वो मैं प्लेस कर दूँगा। यूरो यूएसडी पेयर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो आप जीबीपी यूएसडी, यूएसडी CHF यूएसडी, कैड यूएसडी, जीपीवाई जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। अब जो मेरा स्टैंडर्ड लोड साइज है 0.14, मुझे इतना जो है लोड साइज बाय करना है। अगर मैं $1000 का मेरा अकाउंट है और सिर्फ 1% यानी कि $10 का मुझे रिस्क लेना है, तो मुझे इतना लोड जो है, इतनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। अगर मिनी लोड में मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे इतनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, और माइक्रो लोड में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे इतनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। $10 का मेरा रिस्क होगा, और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ वो उसमें काउंट हो जाएगा। 1:3, 1:2 किसके लिए आप जो है वो ट्रेड करते हो। तो आई होप ये जो लोड साइज है ये आपको समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। अगर $10,000 का आपका अकाउंट है और आपको 1% $10,000 में रिस्क लेना है, और 7 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका जो लोड साइज है वो 1.4286 आपको बाय करना है। इस लेवल पे मान लीजिए आपने बाय करना है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देन 1:2, 1:3 जो भी आपका टारगेट रहेगा वो अकॉर्डिंगली आप जो है बुक कर सकते हो। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, आई होप यहीं पे आपको समझ आ गया होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे जा रहे हैं सब कुछ, आपको लर्निंग मिल रही है नहीं, ये सब चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी और टॉपिक पे अगर आप बीच में जो है वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, और फिर जो है शुरू करेंगे साथ में मिल करके। एक चैलेंज लेंगे प्रोफार्म का, मैं भी बाय करूँगा, आप भी बाय करना, देन एक रिस्क लेंगे और उसको पास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।